बैन खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में रैली की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोनों चरणों में जीत रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने किसी जाति या धर्म से वोट की अपील नहीं की। योगी ने कहा कि एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ बाबर की औलाद है। आपको कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है? मायावती जी का भाषण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सहारनपुर में। तब भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ, सपा बसपा गठबंधन को वोट दो। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति मत और मजहब के आधार पर वोट दो। भाइयों बहनों, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, मुझे अफसोस होता है जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? समाजवादी पार्टी का एक जीव रामपुर में रहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति आज मायावती जी उसके लिए वोट मांग रही है। उसके लिए वोट मांग रही है जो बहन बेटियों की इज्जत को किस तरीके से, किस बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है। संभल के बाद सीएम योगी ने फिरोजाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 2 चरणों में 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सभी सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करने जा रही है। देश के अंदर जहां पर पूरे देश की नजरें हैं, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दोनों चरणों के चुनाव में कुल 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अब तक संपन्न हुआ है। और अगर आपको मैं अग्रिम परिणाम बताऊं तो कांग्रेस 0, सपा 0, बसपा 0 और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर विजयी होकर के 2014 की पुनरावृत्ति और उससे भी आगे जाकर के परिणाम प्राप्त कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा आज कानपुर पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी कानपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगी। रोड शो घंटाघर चौराहे से बड़े चौराहे तक रहेगा। ये रोड शो 3 किलोमीटर का होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा अब से कुछ देर बाद इस घंटाघर पे आएंगी जहां से वो रोड शो की शुरुआत कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस चौराहे को पूरा लोगों ने कांग्रेस की झंडे और पट्टियों से पाट दिया है। और कांग्रेसियों की अगर बात की जाए तो ये तमाम लोग हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में मैं उनसे बात करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी कानपुर आ रही हैं, कांग्रेसियों में कितना जोश? प्रियंका गांधी के कानपुर में आने में कांग्रेसियों में इतना जोश है कि कानपुर शहर का कांग्रेसी आज घंटाघर के चौराहे पर आपको दिखाई पड़ेगा। और रास्ते में जहां जहां प्रियंका जी रोड शो में जाएंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्साह आपको देखते बनेगा। आज कानपुर शहर, कानपुर का पूरा शहर, बगल में अकबरपुर कामचंद जहां रामा देवी पर उनका स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान
पूरी तरीके से प्रियंका गांधी के स्वागत में खड़े हुए हैं। निरंतर प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कई लोगों कांग्रेसियों का साफ कहना और मानना, आप देख सकते हैं कांग्रेसी जोश में, उनका साफ कहना है कि उनके आने से उनमें नई ऊर्जा आई है और हजारों की संख्या में यहाँ लोग उनके इस रोड शो के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।